नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मानव सेवा। तो चलिए देखते हैं कि एक गरीब स्त्री ने कैसे डॉक्टर दंपति को जीवन का असली पाठ पढ़ाया। एक बार वासु भाई और वीणा बहन दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। वो पेशे से चिकित्सक थे, लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए, संतान कोई भी नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। वीणा बहन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुबाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला था। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, पप्पू भाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था। नई नई वस्तु है, खाने के शौकीन थे। इंदौर के सराफा बाजार और 56 दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ, नमकीन, उन्होंने उनके बारे में सुना था। साथ ही महाकाली के दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इस बार इंदौर उज्जैन यात्रा करने का विचार किया था। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी। मध्य प्रदेश की सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लग गया। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे शहर में 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासुबाई ने वहां पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज लगाई। अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? वासु भाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना दीजिए, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर के गाड़ी में गई। वीणा बहन और दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर जा बैठे। वासु भाई ने फिर आवाज लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई। अब चाय बन रही है। थोड़ी देर में वो मैले कप लेकर चाय लेकर आई। मैले कप को देखकर वासु भाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणा बहन ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने चाय पीने के बाद महिला से पूछा, कितने पैसे हुए? महिला ने कहा, 20 रुपए। वासुबाई ने 100 रुपए का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपए छुट्टा दे दो। वासुबाई ने 20 रुपए का नोट दिया। महिला ने 100 रुपए का नोट वापस कर दिया। वासुबाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं लिए। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, पर यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अभी बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वो शहर जाकर ले आते। अगर आज ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासु भाई उसकी बात सुनकर सन रह गए।
इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था अतिथि रूप में आकर के। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं, कृपया बताइए। हमें महिला भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले। वासु भाई ने उन्हें संभाला। वो बिल्कुल गर्म थे और कांप रहे थे। उन्होंने कहा इन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत है। वो शहर गए और आधे घंटे में इंजेक्शन और बोतल ले आए, साथ में दूध की थैलियाँ भी लाए। फिर दोनों ने उनका अच्छे से इलाज किया और एक बार फिर चाय पीकर चल पड़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली लेकर आए। दुकान के सामने रुके महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकलकर उनको देखकर बहुत खुश हो गए। महिला ने बताया कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही ये स्वस्थ हो गए। वासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। वासु भाई ने अपना एड्रेस काट दिया, कहा कि जब भी आओ जरूर मिले, और दोनों वहां से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासु भाई ने उस महिला की बात याद रखी, फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से आप जो भी मरीज आए केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लिखेंगे, फीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया, केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना, उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ेगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बसु भाई से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वासु भाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी उद्वेलित हो गए। वासु भाई ने कहा, मेरे जीवन में हर परीक्षा में मैं मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की और मैं यह कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसे ही भावना रख के चिकित्सीय सेवा करूंगा। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह एक पढ़े लिखे डॉक्टर दंपति ने एक गरीब महिला से सीख ली। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर हमें सबको प्रदान किया है, इसलिए सबकी सेवा कीजिए। हम जितना देंगे भविष्य में हमें उतना ही मिलेगा। हम खुशी देंगे तो खुशी पाएंगे और दुख देंगे तो दुख पाएंगे। हमेशा दूसरों का भला सोचिए, क्योंकि दूसरों के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।